देगी भी। पूरा गांव बीजेपी की तरफ है क्या? अ, से बात कर रहे हैं। हाँ, पूरा गांव है एकदम। पूरा गांव मोदी जी के नाम पर वोट देगा बीजेपी। मोदी जी के नाम पे या विधायक सही में काम करते हैं? मोदी जी के नाम पर दिया जाएगा। विधायक जी काम नहीं करते? देखिए विधायक जी काम करते हैं, लेकिन विधायक जी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है कि बुरे हैं। विधायक जी अच्छे हैं, धरातल के नेता हैं वो भी, और लेकिन फिर भी माने विधायक जी को देखते हुए हम लोग मोदी जी के नाम पर ही वोट देंगे। सुनील मणि तिवारी कहा है सुनील मनीष तिवारी? लोग कहता है कि 5 साल बाद तो चेंज कर देना चाहिए। वो बाहुबली नहीं है, मतलब एक सामाजिक आदमी है। किसी के न्योता हकारी दुख सुख में उनसे मतलब एक जनरल आदमी भी बात कर सकता है। ये नहीं है कि उनसे कोई बात नहीं कर सकते। नहीं तो यहाँ जब दबंग लोग बात करने जाइए, है यहाँ पे तो मतलब यहाँ दबंग का हम नाम नहीं रखेंगे। मतलब विधायक जो भी रहा है वो दबंगे रहा है, यहाँ बाहुबली का राज रहा है, विधायक राजू तिवारी रहे हैं। तो हम नाम काहे रखेंगे? जो है वो अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा विकास कर रहा है। जंगल राज जब था तब था, अभी नहीं है जंगल राज। हाँ, अब तो भाजपा का राज है। हम भाजपा को जानते हैं, भाजपा को अच्छा है, उनका सिद्धांत अच्छा है, इसलिए हम भाजपा को हम लोग वोट देते हैं। तो चलिए इस बार हम गोविंदगंज विधानसभा में हैं और ये पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत ही आता है। पूरे पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा हैं और 12 विधानसभा में 9 विधानसभा पर एनडीए का कब्जा है और 9 विधानसभा में 8 पर भाजपा के विधायक हैं। और जिस विधानसभा में खड़े हैं, इस विधानसभा में भाजपा के तरफ से ही सुनील मणि तिवारी विधायक हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सीट रहा है ये पहले बाहुबलियों का गढ़ रहा। यहाँ से देवेंद्र दुबे भी विधायक रहे, उसके बाद राजन तिवारी के बड़े भाई राजू तिवारी भी विधायक रहे हैं। इस सीट की थोड़ी सी और कहानी जान लीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस सीट पे जो ब्राह्मण भूमियार और राजपूत वोटर हैं वो जिस तरफ चले जाएं उन्हीं की जीत पक्की होती है और वो विधायक बनकर सदन में बैठ जाते हैं। इसको लेकर आज हम अभी चंडी स्थान का एक मूड़ा गांव है, इसी गांव में है और देखिए तमाम लोग यहाँ पे चौपाल लगाए हुए थे। अच्छा, मूड़ा में चंडी शायद, सॉरी फॉर दैट। ये मूड़ा में ही चंडी स्थान आता है और मूड़ा गांव में है, ये पंचायत मूड़ा है। और यहाँ पे देखिए तमाम लोग बैठे हुए थे और ये सारे लोग बैठ के, गांव में अमूमन होता है कि लोग एक बरगद के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं और दोपहर में सभी लोग बैठते हैं एक साथ और थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। इसी में लोग मिल गए, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर में गोविंदगंज की जनता का क्या मूड है। क्योंकि मीडिया में बहुत सारे लोग जो हैं, नेता हैं, दावा कर लेते हैं कि मेरा वोट बैंक कितना है, मेरा उतना है, लेकिन जो लोग वोट देते हैं उनका दावा क्या है ये लोग ही बता पाएंगे। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? शिवशंकर सिंह। तो क्या लगता है कि इस बार भाजपा का यहाँ पे समाप्ति होने वाला है या भाजपा के ही विधायक जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे या दूसरे किसी को मौका देंगे? हमारा तो आशा है कि समाप्ति नहीं होगा। हाँ, हम भाजपा का जीत होगा। भाजपा का जीत होगा? हाँ। काहे जीत होगा भाजपा का? भाजपा यहाँ पे अच्छा काम कर रही है ना, भाजपा बहुत दिन से जीत रहा है और उसका सिद्धांत सही है। क्या है सिद्धांत भाजपा का? विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि लालू जी के राज में जंगल राज था और भाजपा एनडीए की डबल इंजन की सरकार में अफसरशाही राज आ गया है, तो इस पे क्या कहेंगे? ये जंगल राज जब था तब था, अभी नहीं है जंगल राज। हाँ, अब तो भाजपा का राज है। हम भाजपा को जानते हैं, भाजपा को अच्छा है, उनका सिद्धांत अच्छा है, इसलिए हम भाजपा को हम लोग वोट देते हैं। तो इस बार यहाँ से फिर बीजेपी के ही लोग विधायक बनेंगे या किसी और को मौका देंगे? और कोई विधायक बने हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो विधायक भाजपा का होगा उसी को हम लोग वोट देंगे। आपके यहाँ के विधायक का क्या नाम है? सुनील मणि त्रिपाठी। आते हैं क्षेत्र में, आते हैं जीतने के बाद घूमते हैं, लोग से मिलते हैं? हाँ हाँ आते हैं। हाँ, इस पंचायत में विकास किए हैं? बहुत बहुत विकास किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? यहाँ छठ का घाट बनवाए हैं, उधर हम लोगों का छठ का भी घाट बनवाए हैं। बहुत यहाँ डबल हुआ है, वहाँ डबल हुआ है। हाँ, तो ये सारा चीज जो हम अभी खड़ा हुए हैं या पीछे जो ये सब घाट उट दिख रहा है, सारा यहाँ के वर्तमान विधायक? ये रोड का टेंडर भी हुआ है, ये रोड भी वही बने। क्या नाम हुआ आपका? रवि प्रकाश सिंह। रवि प्रकाश सिंह। क्या लगता है कि इस बार गोविंदगंज विधानसभा में फिर भाजपा के विधायक आएंगे या किसी? एकदम विधायक एकदम गोविंदगंज में सुनील मणि तिवारी। काहे सुनील मणि तिवारी? लोग कहता है कि 5 साल बाद तो चेंज कर देना चाहिए। वो बाहुबली नहीं है, मतलब एक सामाजिक आदमी है। किसी के न्योता हकारी दुख सुख में उनसे मतलब एक जनरल आदमी भी बात कर सकता है। ये नहीं है कि उनसे कोई बात नहीं कर सकते। नहीं तो यहाँ जब दबंग लोग बात करने जाइए, है यहाँ पे दबंग, मतलब यहाँ दबंग का हम नाम नहीं रखेंगे। मतलब विधायक जो भी रहा है वो दबंगे रहा है, यहाँ बाहुबली का राज रहा है, विधायक राजू तिवारी रहे हैं। तो हम नाम काहे रखेंगे? जो है वो अच्छा है,
अच्छा काम कर रहा है, अच्छा विकास कर रहा है। जो भी जाए मिलना जो और लोग भी और विधायक से लोग नहीं मिल पाता था। मिलता था, मतलब उस जगह जाइए, अपना दुख कहने जाइए, डटा के चले आइए, तो वो यहाँ के जो पहले वाले विधायक थे वो डांट देते थे। डांट देते थे। तो अभी वो बात नहीं है। जो जाइए, जो जानता जाता है, किसी के शादी ब्याह हरन मरन में ही विधायक हैं कि कोई मिल सकता है। हर साल यहाँ के सब देवी माई का पूजा होता है, उसमें चंदा आके देते हैं, लोगों से मिलना जुलना है। मैंने लगता है कि एक मतलब बहुत मैंने सरल मिलनसार हैं, सबसे मिलते थे। हाँ तो मिलनसार। क्या लगता है कि इस बार लोग कह रहे हैं कि सीट जो है यहाँ का एनडीए अलायंस में लोजपा के खाते में जाइए और लोजपा से लड़ेंगे राजू तिवारी। तो क्या लोजपा से अगर राजू तिवारी आते हैं ऊपर वो तो दिल्ली का मैटर है। मैंने यहाँ से अगर टिकट मिला, सुनील मणि तिवारी जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। तो सुनील मणि को टिकट मिलता है तो आप लोग सुनील मणि को वोट हाँ करेंगे। हाँ हाँ। और राजू तिवारी को मिलता है तो राजू तिवारी को तब तो गठबंधन में रहेगा, तो विकल्प नहीं रहेगा। तब भी राजू तिवारी को करेंगे। बीजेपी को तो मोदी जी को देख के तो गठबंधन में वोट देना ही पड़ेगा राजू तिवारी अब को। राजू तिवारी को टिकट मिलेगा तो आप मोदी जी को देख के वोट देंगे, राजू तिवारी को हाँ नहीं। हाँ, तो गठबंधन में रहेगा तो राजू तिवारी को देख के वोट नहीं करेंगे। राजू तिवारी को देख के वोट नहीं देंगे। क्योंकि राजू तिवारी तो लोग कहते हैं कि यहाँ के बहुत पॉपुलर विधायक रहे हैं, आज केंद्र आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं लोजपा के। शिकायत करने का किसी का हमको हक नहीं ना है। अपना जनता वोट देती है तो शिकायत भी कर जिसका सकती जो है। नेचर सिग्नेचर है आदमी कहिए देगा। हमको हक नहीं है किसी का शिकायत करने के लिए। जो बात है मतलब राजू तिवारी जब विधायक थे उस समय जनता उनसे खफा हो गई थी, लग रहा है। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे। ये आपकी बातों से ही लग रहा है। नहीं, बात से नहीं, हम किसी का शिकायत नहीं करेंगे। जो है वो बात है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि इस बार लालटेन विधानसभा में जलाएंगे और गोविंदगंज विधानसभा में लालटेन जला के ही मानेंगे। वो तो कभी नहीं होगा, वो तो होगा ही नहीं। क्या? लालटेन बुझ गया। मिट्टी तेल है कि लंटन जलाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर कुमार सिंह। तो लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लालटेन भी आ गया है, लालटेन जलने से ना मतलब है, जला के मानेंगे। ठीक है, तो लाइन रहेगा तब ना चार्ज होगा, नहीं डिस्चार्ज रहेगा, अंधेरा रहेगा एनी टाइम। तो लाइट तो अभी भी नहीं रह रहा है, 125 यूनिट जैसे रहा है, फ्री हुआ है। रह रहा है। अभी हम लोग लाइट में रह रहे हैं, एकदम उजाला है, दिन और रात बराबर है। विपक्ष कह रहा है कि 125 यूनिट जुमला है। जब से 125 यूनिट का अनाउंसमेंट हुआ है उस समय से लाइट ही नहीं रहा। मैं 1100 पेंशन जुमला है तो सबके खाता में आ गया। इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर ले रहे हैं कि हमारे वजह से। ना ना, जिसका सरकार है वो करेगा। प्रशांत किशोर अभी 3 में है कि 13 में है? प्रशांत किशोर 3 में है कि 13 में? पारित करेगा जी, सरकार बहुमत में है, सरकार दिया है। कह रहे हैं कि प्रेशर में हम आवाज उठाएं तो उनको लगा कि नहीं करेंगे तो डगमगा जाएगी हाँ, सरकार। दिया तो हो जाएगा। सरकार मोहर लगाना सरकार को है कि प्रशांत किशोर को? तो प्रशांत किशोर को राजनीति में कैसे देख रहे हैं? वो तो अभी कुछ नहीं, अभी तो वो गुमला अभी घूमेंगे बहुत दिन, अभी 2-4 चुनाव जीत घूमेंगे। 2-4 चुनाव तो 45-50 हाँ, तो 20 साल के बाद में देखा जाएगा उन। 20 साल के बाद। हाँ लोग कह रहे हैं कि इस बार देखेंगे, अगले ना बार ना, एको ठोप ना, वो तो है, हवा बहता है, 2-4 गो बहेगा। हाँ, परसेंटेज थोड़े रहेगा। अब 10 गो है, हवा बहेगा। सबका हल्ला रहना चाहिए ना, पक्ष विपक्ष रहना चाहिए ना। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? नीतीश जी को लोग कह रहे हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ना, नीतीश कुमार ठीक आदमी है। अभी उनको कंटिन्यू हाँ, कोई दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी जी या नीतीश कुमार दोनों आदमी रहेगा। दोनों आदमी ठीक। हाँ, क्या लगता है आपको कि इस बार यहाँ की जनता किसको मौका देगी, भाजपा को ही या दूसरे पार्टी को? बीजेपी को ही मौका देना चाहिए और देगी भी। पूरा गांव बीजेपी की तरफ है क्या? लोग से बात कर रहे हैं। हाँ, पूरा गांव है एकदम। पूरा गांव मोदी जी के नाम पर वोट देगा। बीजेपी मोदी जी के नाम पे या विधायक सही में काम करते हैं? मोदी जी के नाम पर दिया जाएगा। विधायक जी काम नहीं करते? देखिए, विधायक जी काम करते हैं, लेकिन विधायक जी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है कि बुरे हैं। विधायक जी अच्छे हैं, धरातल के नेता हैं वो भी, और लेकिन फिर भी माने विधायक जी को देखते हुए हम लोग मोदी जी के नाम पर ही वोट देंगे। मोदी जी के नाम पे क्यों वोट? लोग कहता है कि मोदी जी केंद्र में अच्छे हैं। आपके स्टेट का चुनाव है तो स्टेट में अच्छा विकल्प देखिए। केंद्र में मोदी जी चला रहे हैं, मोदी जी स्टेट को थोड़े चला रहे हैं। केंद्र में मोदी जी देख रहे हैं, मोदी जी ही स्टेट में भी देखेंगे और देख रहे हैं। ऐसा बात थोड़ा है कि केवल केंद्र का देख रखा है उनके जी में, यहाँ का भी है, ये भी मैंने कर रहे हैं। हम लोग रहते हैं, इनसे बात कीजिए। उनसे भी बात करते हैं। मोदी जी क्या लगता है कि नीतीश को मौका देना चाहिए फिर से, या तेजस्वी नया चेहरा है और बोल रहा है कि 17 महीने के कार्यकाल में हमने बहुत ही अच्छा करके दिखाया, 4.5 लाख नौकरी, तो इस बार उनको मौका देंगे या फिर? तेजस्वी के पिताजी का हम लोग राजकाल देखे हैं, गुंडा राज चला है। बीजेपी के तरफ से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने या नया कोई युवा मुख्यमंत्री बने, इसे बढ़िया कार्यकाल चलाए हैं नीतीश जी भी। लेकिन नीतीश जी और पुराने हो गए, नया कोई चेहरा आएगा तो सबसे उत्तम रहेगा।
नीतीश जी को छोड़ के कोई और नया चेहरा हाँ, है, नया किसको चेहरा देख रहे हैं आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से देखिए अभी लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पासवान। चिराग पासवान, वो भी अच्छे हैं। या बीजेपी के तरफ से क्या नाम है जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, एक और है विजय सिन्हा है। ये तीनों आदमी में जो भी अगर मुख्यमंत्री के लायक हो, ये तीनों में से नया आप मानते हैं कि नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं? देखिए ये मानना नहीं है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन समय उनका अब लैप्स कर गया है, इसे हम बोल रहे हैं। उम्र हो गया है, रिटायरमेंट का उम्र हो गया। हाँ हाँ